Prior to getting up to flight with two advanced spoken English expressions, I'd like to admonish you to lengthen and divided here with atmosphere safety fit to get the hang of it. So here we have lay someone out in lavender. It means to scold someone severely. I mean to say that इसका मतलब होता है कि किसी को डांटना. इसे एडवांस इंग्लिश में कैसे कहते हैं lay someone out in lavender. इस someone के जगह पे आप जिसको डांट रहे हैं उसको मेंशन करना है. सपोज आपको कहना है कि मैं उसे डांट रहा हूँ, तो आपको इंग्लिश में कहना है कि I am laying him out in lavender. So let's take a hand of some examples. If the manager had not let the employee out in lavender, he would have been prone to equivalence. If the manager had not let the employee out in lavender, अगर मैनेजर ने एम्प्लॉय को नहीं डांटा होता, should have been prone to equivalence. Equivalence means the act of avoiding duties and responsibilities. काम करने में चीटिंग करना या फिर काम को या फिर ड्यूटीज को अवॉइड करना, उससे मुँह कर जाना, इसको कहते हैं equivalence. And prone to means be addicted to, being addicted to something, किसी चीज़ का आदी हो जाना, being addicted to something. अगर मैनेजर ने एम्प्लॉय को नहीं डांटा होता तो वो काम को अवॉइड करने के आदी हो जाता, चीटिंग के आदी हो जाता, चीटिंग के एडिक्टेड हो जाता. इफ द मैनेजर हैड नॉट लेट द एम्प्लॉय आउट इन lavender, he would have been prone to equivalence. Let's move on to the second one. Here we have the teacher let the student out in lavender attributable to his procrastination. The teacher let the student out in lavender. Teacher ने student को डांटा. Attributable to means because of. His procrastination means an act of delay, देर करना या फिर लेट करना. टीचर ने स्टूडेंट को डांटा उसकी प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से, क्योंकि वो हर काम करने में हर काम को टालता है, देरी करता है, लेट करता है, तो इसी वजह से टीचर ने स्टूडेंट को डांटा. आप जो सिंपल इंग्लिश में साउट का यूज़ करते हैं तो उसको रिप्लेस करके आप इस एडवांस इंग्लिश एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, ले समवन आउट इन लवेंडर. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन. हियर वी हैव wriggle out of something. It means to avoid or escape from someone or something, often in a clever or tricky way. इसका मतलब ये कि किसी चीज़ को अवॉइड करना या फिर किसी चीज़ को करने से मुकर जाना चालाकी से या फिर ट्रिकी वे से. सपोज आपको कोई कुछ काम दे रहा है तो आप उस पर चीटिंग करके उसको अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं, wriggle out of something. या फिर आपको कोई सवाल पूछा जा रहा है तो आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं, इग्नोर करके आगे जाना चाहते हैं, तो तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं, wriggle out of something. Let's get the hang of some examples. Here we have the snollygaster politician managed to wriggle out of answering questions from the suffragists during the plebiscite. The snollygaster politician. Snollygaster means someone who cannot be trusted, someone who is unprincipled. एक ऐसा इंसान जो ट्रस्टेड नहीं होता है, जो बहुत हरामी टाइप का इंसान होता है, जो धोखेबाज होता है, हम उसे कह सकते हैं स्नॉलीगस्टर. तो ये जो पॉलिटिशियन है, ये जो चीटर है, जो स्नॉलीगस्टर होता है, जो अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिशियन है, मैनेज टू wriggle आउट ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस. वो सवाल का जवाब देने में मुकर गया, उसको अवॉइड करने में सक्षम रहा फ्रॉम द सफरेजेस. सफरेजेस मीन्स जो मताधिकार होते हैं, जो वोट देते हैं इलेक्शन में पॉलिटिशियंस को, उसे उन्हें कहते हैं सफरेजेस. मतलब जो आम जनता जो वोट देने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं सफरेजेस. ड्यूरिंग द प्लेबिसेट. प्लेबिसेट मीन्स इलेक्शन में सफरेजेस मताधिकार कुछ सवाल का जवाब चाहते थे, और वो जो पॉलिटिशियन थे, स्नॉलीगस्टर पॉलिटिशियन थे, वो इस सवाल का जवाब देने में अवॉइड किए, उसे मुकर गए. He managed to wriggle out of answering questions. The snollygaster politician managed to wriggle out of answering questions from the suffragists during the plebiscite. Let's move on to the second one. His wriggling out of dialing down the problem is a dead giveaway of his indolence. His wriggling out of dialing down. Dial down is a phrasal verb which means to solve something. किसी चीज़ को सॉल्व करना. डायलिंग डाउन द प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स था उसको सॉल्व करने से मुकर जाना इज ए डेड गिव अवे. डेड गिव अवे मीन्स टू बी ए प्रूफ ऑफ समथिंग. ये इस चीज़ का प्रूफ दे रहा है कि ऑफ हिज इंडोलेंस, कि वो बहुत एक लेजी इंसान है.
क्योंकि वो हमेशा प्रॉब्लम को अवॉइड करता है, उसे सॉल्व करने से मुकर जाता है। तो उसका ये जो स्वभाव है, उसका ये जो क्वालिटी है, उससे ये पता चलता है कि वो बहुत लेजी इंसान है। हिज wriggling आउट ऑफ टाइलिंग डाउन द प्रॉब्लम्स इज a dead giveaway of his indolence. That's all for today. After getting you to get the hang of this advanced spoken English expression, lay someone out in lavender and wriggle out of something to grasp it yourself.